अब ये कह रहे थे तो मीटिंग के आधार पर हम ऐसा ना क्यों ये पकड़ो वो तो बात कर रहे हैं सुनो नहीं दो भी होगा तेरी जिम्मेदारी है दो भी होगा और बकवास कर रहे हैं क्या 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 लिख रही है आदमी बनाने काम कर रहे हो क्या? नहीं सर सुनो क्या समझते हो आप अपने आप को? आपको हर हाल में पैसे आप आराम से देते हो तो आराम से दे देना, वरना रुपए आपसे पटक के ले लेंगे। ये आदमी कर रहा है बदमाशी पैसा हमारे को देना पड़ेगा, आप अपना चंद्रमा सोच लो। खीर कुत्ता खा गया मैडम मामला गंभीर है। अब फिर आ रही है अगर 5 बजे के ये पता चल गया कि ये कुछ देने वाले नहीं है फिर बैठो आर पार की कृष्ण से की होना चाहिए। अब कोई हमारे बस की बात है, आपकी बात बदली। अब किसान जागे, अब किसान बैठेगा नहीं, फिर जो फैसला करेंगे किसान ही करेंगे। 2003-04 में लेकर जब आंदोलन लड़ा, आपको मालूम है क्या, 8 तो एक जगह ही शहीद हो गए थे। कंपनी हाउस में उन्होंने अपनी तरफ से ये लिख करके लेके आया था। आपका एक मजबूत साथी राकेश बिश्नोई ने इसकी पत्ती बना करके फेंकने का काम किया कि तू आया तेरी मर्जी से लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से जाएगा। लिखेंगे हम, साइन करेगा तू। क्षमा कंपनी को समझ में आ गई भी इस इलाके का पैसा हम नहीं खा सकते। देखो पब्लिक का मैटर है ये, तो आपको तो बात तो बीच में पब्लिक कराने चलनी ही पड़ेगी और हम हमारा अधिकार है, एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे, वो तो आपसे लेके छोड़ेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कितनी बार अपने भी मुलाकात हुई है। और आपको साफ कहता हूँ, आपको हर हाल में पैसे आप आराम से देते हो तो आराम से दे देना, वरना रुपए आपसे पटक के ले लेंगे। हम कोई बिग नहीं मार रहे आपसे, जब आपकी अपील ही नहीं है, जब आपका अपील ही नहीं है, हमें तो हमारा पैसा चाहिए। चाहे इनले काम में सुन लो, चाहे इनले काम में सुन लो, पैसा नहीं दोगा तो ठीक है, देखा फिर ना देगी हमारे में ताकत होगी तो ले लेना। ऐसा बाला बावड़ा ले लेके अटे बिठा दिए थे बिना मतलब इस बंदे की तो साथियों का बगैर मतलब के किसाना का दुश्मन कटेगा ही। ऐसे लोग छोड़ के अभी जब सब आप बैठे हो यहाँ पे, डिप्टी साहब आप बैठे हो, हमने सारी चीज क्लियर करा दी कि हमारे कहीं भी वीडियो के अंदर कोई भी हमारे किसान के खिलाफ ये बोल दे भी किसान ने ये गड़बड़ करी है, हरी जुती मारो सीट, ठीक है ना। ये आदमी कर रहा है बदमाशी। मैं दूसरे दो पुराने जो इंश्योरेंस कंपनी के हेड है उनसे बात करवा सकता हूँ कि ये अपील अपनी वापस ले सकते हैं। इनका एक लेटर जाएगा कि हम हमारी अपील वापस लेना चाहते हैं, कल ही खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, बात करो तो कर लो। कलेक्टर मैडम का लेटर लिखा हुआ है सिर माथे पर, वो ये कह देती भी गड़बड़ था तो ठीक है, अब हमारा रुपए देना का आपको देना पड़ेगा, हमारा रुपया, चाहे आप खुश रहो चाहे नाराज रहो, रुपया तो थाने राग ही से। किसान और प्रशासन बगैर मतलब कहीं टकराव की स्थिति न पड़ जाए, इसको बचाने के लिए इनको को हमारा कलेक्टर खाते में डाल दे। कोई भी चीज होती 6 तारीख से लेकर 7 तारीख को 8 तारीख को लगेगा रेस में, जितना भी हर्जाना होगा, जिस तरह की स्थिति पड़ेगी उसके पूर्ण रूप से फसल बीमा कंपनी जिम्मेवारी है, क्षमा फसल बीमा कंपनी जिम्मेवारी है। ये लो हमारे पास उसके लेटर की कॉपी भी है। हम कोई टकराव थोड़ा ही चाहते हैं, कोई नहीं चाहता टकराव करना, लेकिन आप हमारे इतना बड़ा पैसा खाओगे तो हम टकराव करेंगे। चाहे प्रशासन पुलिस प्रशासन बीच में आएगा तो आएगा, फिर क्या करेंगे तो। और हर हाल में हमारा बीमा देना पड़ेगा आपको। वो कह रहे हैं जी एक कमेटी की मीटिंग है, वो हम जितनी जल्दी हो सके कि हम अपील में जाएंगे, कोई और बात करेंगे, वहां से फिर मंजूरी होगी जब हो गई तो बिल्कुल उनको सारी चीज के लिए स्पष्ट बना कर दिया। हमें रुपया तो हर हाल में आज का आज ही चाहिए। अगर ठीक देते हो तो ठीक देते हो, वरना चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पैसा हमारे को देना पड़ेगा। आप अपना चंद्रमा सोच लो। अगर नहीं पैसा दोगे तो जिस स्थिति से भी हमारी टकराव की स्थिति होगी, उस टकराव के लिए अभी पूरी तरह से तैयार है। तो ये 100 करोड़ रुपए खाना चाहते। मैंने परसों आपको एक बात बताई थी कि इन्होंने नंबर लिए थे, अब नंबर दे दिए, उसके बाद में मामला हो गया गड़बड़, खीर कुत्ता खा गया मैडम मामला गंभीर है। अब फिर आ रही है अगर 5 बजे के ये पता चल गया कि ये कुछ देने वाले नहीं है फिर बैठो आर पार की कृष्ण से की होना चाहिए। डंडा बलबीर का लगेगा, वाह 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 लगेगा
सिवाय कोई बात नहीं है। और नहीं करोगे तो वो 14-18 जो आपने फिर आपने आपत्तियां लगा रखी है उसकी भी हम बात करेंगे, उसको जोड़कर फिर स्थिति आप समझो इस बात को। अब कोई हमारे बस की बात और आपके बात बस नहीं, अब किसान जागे है, अब किसान बैठेगा नहीं। इतने दिन बैठा था, आराम से सोच नहीं रहता इस बारे में, लेकिन जब ये आपकी जब सारा मामला गड़बड़ जब आ गया ना सामने, तो अब ये सामने आ गया तो अब किसान अपना हक तो लेके ही रहेगा। 30 दिन ले लो, 30 दिन में भैया इनका जो भी है मीटिंग के साथ इनका नियमन सर इनका जो है भुगतान कर देंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? हम आपको बंधक नहीं बनाएंगे, आराम से रखेंगे आपको, लेकिन उसके बाद व्यापार क्या स्थिति हो जाएगी। बगैर मतलब क्यों हमारा टकराव कराना चाहते हो किसान का प्रशासन का? आप भी चाहते हो तो कोई बात तो नहीं है कोई। संडे भी बात की हमारे तो पैसे दे दो, वरना आप भी है और हम भी रहते हैं आराम से। लेकिन आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, इससे तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि घंटा आधे घंटा के बाद में जैसे ये बजेगा तो क्या हालात पड़ सकते हैं। अननेसेसरी अपने उस आने वाला जो 2-3 घंटे है उस स्थिति को थोड़ा समझ के बात करो। 2-3 घंटे 2 घंटे की बात है ये तो बड़ी मुश्किल से सब लोगों को रोक रहा के रहे हो। तो अभी किसानों को रुकने वाली स्थिति थी नहीं। 15 दिन का टाइम ले लो, 20 दिन का टाइम ले लो, 8 तारीख आप 1 तारीख का ले लो, कोई तकलीफ नहीं, 22 ले लो। 1 तारीख हमें मालूम है इस बात का। एक बार ये व्यवस्था शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन बाद में फिर किसी का हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर जो फैसला करेंगे किसान ही करेंगे। या उनको आप मना लो तो मैं निस्तारण कर दूंगा, वो बाहर बैठे हैं, आप आराम से उनको तसल्ली करिए, हम तो यही बैठे हैं। ईमानदारी बात हम कुछ नहीं कहेंगे उनको, आप उनको घर भेज दो, आप हमारे घर चले जाएंगे। आप कैसे उनको जी टिकाई करवा दो, बैठ जाओ, आके कह दो। पैसे तो देना योजना प्रावधान में कोई और कोई चीज लॉटरी बोर्ड थोड़ी देना है। इसका निस्तारण किया जाएगा। वो निस्तारण तो भाई बात है। विस्तार हो पेमेंट की बात कर रहे हैं। अब जे 1 घंटा वाले की बात हो रही है, पहला देखा तो स्टेटमेंट जो अभी निस्तारण ये लिख के जाओ कि इनका जो अमाउंट पड़ रहा है उनका सारा का सारा पैसा हम 20 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में डाल देंगे। क्रॉप कटिंग ये हो ना साथ में फसल कटाई के उसके हिसाब से किसानों का जितना फसल बीमा क्लेम उसके खाते में 20 दिन में डाल दिया जाएगा। इसी इलाके में किसानी बचाने के लिए 7 मरे अपने 7-8, ठीक है, एक आधा और मर गया 100 करोड़ रुपए। हमने पहले भी बोला रही पत्रकार साथ की सारी वीडियो बना रहे हैं, सारे जिम्मेवार आप होंगे, ठीक है। अभी हम बाहर जाएंगे ना, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर हमारे पास की बात नहीं रहेगी। आपको भी समझ में नहीं क्या होगा। आप समझते हैं आंदोलन के अंदर हम उस आंदोलन से इतना ही हमें तो टपरा 2003-4 को लेकर जो आंदोलन लड़ा, आपको मालूम है क्या 8 तो एक जगह ही शहीद हो गए थे, अकेले गढ़साना में शहीद हो गए थे। और 2016 के अंदर किसी तरह बचे, तो 2016 के अंदर इन लोगों ने आंदोलन किया, उसके अंदर शहीद होते होते बचे। किसी का कुछ लग गया, किसी को कुछ लग गया, कोई नहर में गिर गया, कोई कैसे गिर गया। तो अननेसेसरी आप इस तरह की क्यों बात करना चाहते हो जिससे इतना बड़ा नुकसान की स्थिति बढ़ जाए। इतनी तो कोई कीमत ही होनी है कोई। और मैच की बात करा, गलत थोड़ी करा। अब कोई हमको ये लोग किसान बैठेंगे थोड़े, हम कह देंगे तो ही नहीं बैठेंगे। बकवास करो, ये कर दिया वो कर दिया, बात कर दी, क्या पैसे डालने वो तारीख बता दो, कौन सी तारीख कितनी तारीख को पैसे डाल। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 1 मिनट लगे क्या करेगा, कोई हो जाएगा। एक बार मान लो पुलिस फोर्स लग के कोई ऐसी स्थिति बढ़ जाएगी तो कितनी देर हो जाएगा। रात की बात है, मैं तो सुबह ही 4 गुना हो गया, आ जाओ मार लो किता का न मारोगा। 1-2 दिन और भी लाग जाए तो कोई या कोई फांसी थोड़ी सा डाको, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। क्रॉप कटिंग के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। हमें तो 2 चीज चाहिए बस, ये देना पड़ेगा। और उसके बाद में खरीद वाला है वो भी देना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा समय अगर ले तो उस पर और विचार कर लेना, पैसा वो भी देना पड़ेगा। बीमा कंपनी आप ये कह रहे थे तो उस मीटिंग के आधार पर हम ऐसा ना ये पकड़ो, वो नमाज कर देना, ठीक है ना। बोलो नहीं यार, ठीक है ना। 2 भी होगा, तेरी जिम्मेवारी है, 2 भी होगा। और बकवास कर रहे हैं, ठीक है, 2 भी होगा। ये तो सुबह से बात कर रहे हैं, ये तो करना ही नहीं है। क्या लिखा है? देखो
राकेश जी, एक मिनट, 2 5 मिनट मिनट होगी है, कोई बात थोड़ी है। कैसे है किसान देने पड़ेगी किसान को नहीं, बात लिखिए ना। नहीं पैसे हैं, पैसे देने पड़ेंगे देने बात है बात नहीं है फिर बात लिखने जाएगी आप ये लिखो के देश का बैठे कोई कोई भी मर गया ना तेरी जिम्मेवारी है ये सोच लेना। सुनो आप ये डीजीआरसी की मीटिंग के पालन अनुसार आदमी बनाने का काम कर रहे हो क्या? नहीं सर सुनो क्या समझते हो आप अपने आप को? अरे हमारी सरकार, हमारे कलेक्टर कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि इनका क्लेम कर दो और आप फालतू की जरूरत थोड़ी है, आपके पास- ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अभी लिखो आप ये, आप लिखो, अभी लिखो ये। बैठो। लिखो, आप लिखो, लिखो, हम बताते हैं वैसे लिखो। बैठो आप, बैठो लिखो, लिखो फिर जैसे हम कोई कर रहे हैं बैठो बैठो लिखो आप जैसे हम कह रहे हैं वैसे हमारा भुगतान दो आप। बैठो आप लिखो मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से डिमांड दूंगा यही तो लिखवा रहे हैं आप उसी हिसाब से लिखा हाँ नहीं लिखा क्यों लेके जा रहे हो आप लिखो, हम बता रहे हैं वैसे लिखो। ये लिखा है कि आज दिनांक 8/2/2025 को सूरतगढ़ उपखंड कार्यालय में जो समझौता वार्ता हुई उसमें क्षमा कंपनी के स्टेट हेड कृष्ण कुमार शर्मा के अनुसार वर्ष 2023-24 रबी का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के अनुसार वह डीजीआरसी की मीटिंग दिनांक 19/11/24 के निर्णय को मानते हुए क्षमा कंपनी 5 मार्च 2025 तक सभी किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम का भुगतान कर देगी, जिसमें 8 पटवार मंडल रत्तासर, सिंगरासर, सोमासर, मालेर, मोपरसर, लालगलिया, कानूर, किशनपुरा के कुल 9 फसल कटाई प्रयोग शामिल है। इस समझौता वार्ता में निम्न अधिकारी व किसान प्रतिनिधि मंडल शामिल था। यही है कोई टाइप करवा ले, टाइप करा लो, टाइप करके मना नहीं करता। इस पर टाइप करो, 15 वो 15 करा लो। टाइम करवा लो, टाइम की कोई बात करो टाइम की कोई बात सुनो भाई पॉइंट लिख के दे दो क्या अब कितने लिख के मेन थाने सुनो लिख के दे दो कोई बात नहीं दिन की कोई बात नहीं, 20 दिन ले लो, ले लो, पब्लिक बैठी वो जो 6 तारीख से आंदोलन हमारा चल रहा था, उस आंदोलन को आज फसल बीमा कंपनी के जो हेड हमारे कृष्ण जी आए हैं, एसडीएम साहब और सीओ साहब की मौजूदगी में समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक 2023 का जो हमारा रबी का बीमा है, जो बकाया भुगतान है वो 15 मार्च तक किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। ये कंपनी में लिखित में हमारे साथ समझौता है, जिसमें सभी हमारे किसान साथियों के दस्तखत है। बाकी भी सब मुद्दों पर सहमति बनी है। तो आज हम इस बात के लिए प्रशासन का, पुलिस के साथ साथ सारे हमारे अधिकारियों का और सब आंदोलनकारियों का बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारी बात को माना। बीमा कंपनी ने हमारी बात को मान के किसानों को क्लेम की राशि जारी करने के सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 3 दिन से धरना चल रहा है, लगभग 100 करोड़ रुपए का मामला था। क्षमा कंपनी पिछले 6 महीनों से किसानों को परेशान कर रही है। आज किसानों की ताकत के आगे क्षमा कंपनी ने अपनी गलतियां स्वीकार की है। आगामी इसी महीने के 15 मार्च तक जितना भी 8 पटवार मंडल है उनका जो क्लेम बढ़ेगा वो सभी किसानों के खातों में पैसा डाल दिया जाएगा, और कहीं भी क्षमा कंपनी को गड़बड़ करेगी दोबारा संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और किसानों को न्याय दिलवाएंगे। जोरदार तालियों से किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। साथियों परिणाम बहुत मजबूत परिणाम आया है। आपने
किया है ये सीधा नहीं किया, अपने नाक में नकेल डाल करके ये काम करवाने का काम किया है। शुरुद्दीन जो सूरतगढ़ का एसडीएम इन किसानों की बेइज्जती करने का काम कर रहा था, वही एसडीएम और कंपनी का प्रतिनिधि आप सब साथियों के आगे नाक रगड़ के और हमारी मांग मानने का काम किया है। मैं आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहूंगा। ये वो बत्ती है साथियों, ये वो बत्ती जिसकी प्रतिलिपि हमें दी गई थी और आपके किसान साथी आप लोगों की बदौलत इतने मजबूत थे कि उनकी प्रतिलिपि की बत्ती बना दी इस तरीके से। वो कंपनी का प्रतिनिधि बार बार बात से मुकर रहा था। हमने कहा कुछ लिख करके लेके आ, उन्होंने अपनी तरफ से ये लिख करके लेके आया था। आपका एक मजबूत साथी राकेश बिश्नोई ने इसकी पत्ती बना करके फेंकने का काम किया और उस अधिकारी की एकड़ी 1 सेकंड में निकल गई और बदौलत ये हुआ, उसने कहा कि अरे साथियों क्या चाहते हो आप लिख ले आओ, मैं साइन कर देता हूं। ये आपकी ताकत के बलबूते हुआ था, ये वाकया अंदर हुआ था साथियों। समय बहुत लगा था लेकिन मजबूती इस बात की थी कि आप लोगों के जो जय जयकार के बाद नारे लग रहे थे उसकी वजह से उस प्रतिनिधि के पसीना छूट रहा था। हमने उनको कहा था कि तू आया तेरी मर्जी से है लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से जाएगा। ये तेरे बाप का घर नहीं है कि तू यहाँ से चला जाएगा। ये एसडीएम का न्यायालय कक्ष है, यहाँ हम बैठेंगे तू भी बैठेगा और चक मिला करके और सारी बातों पे सहमति बनी है। अब सहमति क्या बनी है ये मैं नहीं बता सकता, संघर्ष समिति के आगू साथी है वो बताएंगे हमारे बीच में। खून का जो उबाला होता है उसको पूछते हैं लोग और ये आज हुआ है। आपने झुकाने का काम किया है। श्यापुर बैठा था, ये सोच रहा था कि क्यों जाऊं उन लोगों के पास, क्यों जाऊं टिबा बेल्ट के पास, भूखे लोग हैं। हमने पहले ही दिन कहा था कि भीख मांगने वाले लोग नहीं है, ये हमारा हक और अधिकार है, ये हम लेकर के रहेंगे। जो समझौता लिखित में बीमा कंपनी हमारे प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों और आपके द्वारा भेजे गई जो ये वार्ता करने के लिए जो टीम थी उन सब ने ये समझौता किया है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद में आपकी स्वीकृति। बाकी की बात हमारे योद्धा छोटे भाई राकेश जी क्रांतिकारी वो आपको सारी उस बारे में पूरी डिटेल और बता देंगे। मैं तो सिर्फ ये समझौता पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आज दिनांक 8/2/2025 को सूरतगढ़ खंड कार्यालय में जो समझौता वार्ता हुई है उसमें क्षमा कंपनी के स्टेट हेड श्री कृष्ण कुमार शर्मा के अनुसार वर्ष 2023-24 रबी का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के अनुसार वह डीजीआरसी की मीटिंग दिनांक 19/11/2024 के निर्णय को मानते हुए क्षमा कंपनी 15 मार्च 2025 तक सभी किसानों के खाते में फसल बीमा क्लेम का भुगतान कर देगी, जिसमें पटवार मंडल, रत्तासर, सिंगरासर, समासर, मालेर, मोगलसर, लालगढ़िया, कानौर और किशनपुरा के कुल 9 फसल कटाई के प्रयोग शामिल है। इस समझौता वार्ता में सभी अधिकारी और हमारे किसान नेता शामिल हुए। किसान साथियों ये समझौता मंजूर है आपको। 15 मार्च तक सबके खाते में बीमा कंपनी अपना क्लेम दे देगी। किसानों ने अब जिस तरह का ये आंदोलन हुआ और जिस तरह से आप लोगों का सहयोग के साथ साथ अभी हमारे साथी जिस तरह से अंदर बातचीत की पूरा दबाव आप लोगों का था, भाई राकेश जी इसके बारे में आपको पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और जो बाकी जो पटवार मंडल 2024 के उसके बारे में भी पूरी जानकारी। देखो किसान साथियों, सारा शायद घटनाक्रम में सुभाजी शाग ने आपको बता दिया होगा, पत्रकार साथी भी सारे साथी अंदर थे। हमने स्पष्ट कहा था, आपको भी कहा था और प्रशासन को भी चेतावनी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए किसान आर के घर नहीं जाएगा, टिब्बा क्षेत्र और फुटड़ का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलने देगी, ये मैंने कसम खाई थी। अंदर बहुत सारी वार्ताएं हुई और उस आदमी ने
ऐसे शब्द लिख के लाए कि आपको बीमा नहीं मिले। जो कागज लिख के लाया उसकी बत्ती गोल करके वही पुलिस और प्रशासन के सामने पकड़ा दी। मैं बिल्कुल नहीं, चाहे मरे चाहे कटे, लिखेंगे हम, साइन करेगा तू। ये प्रजा सिर्फ आप लोगों की जो ताकत थी उसके बदले हमने पैदा की। जिस तरीके से आपका जोश है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं बहादुर कौम को कि आप लोगों ने जो साथी आरपीएस अंदर गए उसका हौसला कमजोर नहीं होने दिया और उसी आपके जो जयकारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे, उस ताकत से कंपनी झुकी, प्रशासन झुका। सारी बात बाबू जी ने बता दी। मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि इन पार्टियों के डंडे झुंडों से मुक्ति पाकर जब भी किसी भी किसान साथी की लड़ाई हो, किसी किसान साथी की बात हो, कोई मुद्दा हो, तो इन सब लोगों को बुला देना। ये 5-7 साल में चुनाव आते हैं, जब दिल करो उसके साथ में लग जाना, लेकिन इंसान की पहचान करना मत भूलना। आप आज आपके साथ में कौन है कौन नहीं है, सारी परख आप लोगों को है, लेकिन जो लड़ते हैं ना उनका हमेशा समर्थन करना चाहिए। आज 10-12 हम लोग बैठे हैं, सुबह से हमारे नेतागण पीछे बैठे थे जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाला। आप लोगों का पूरा दिन आपके साथ में रहे थे। उन लोगों की परछाई और उनकी शक्ल कभी मत भूल लेना, और उन लोगों की शक्ल भी कभी मत भूलना जो आप लोगों के साथ में आज नहीं है। 2023-24 का जो फसल बीमा है 80-82 करोड़ रुपए, ये सारा आप लोगों के खाते में 15 तारीख से पहले आ जाएगा, 15 मार्च से पहले। और 2024 की जो बात है, 2024 की जो बात है, AY रिपोर्ट जाने के कल रिपोर्ट चली जाएगी और रिपोर्ट जाने के तुरंत 7 दिनों के बाद में उस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कंपनी, प्रशासन, सरकार कहीं भी गड़बड़ करेगी तो हम सारे साथी आप लोगों के बीच में आधी रात को प्यार मिलेंगे, लेकिन कभी आपके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। और ये इनको भी समझ में आ गई, क्षमा कंपनी को समझ में आ गई भी इस इलाके का पैसा हम नहीं खा सकते। कि अंदर का वीडियो देखोगा था ना, सी आवेगी भी यार बंदा जोर का भेजा में, न्यूज़ पर देख ले सरोवर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सारे वीडियो के अंदर आप सारी चीज आपको मिलेगी। लेकिन जब भी हमें आपकी जरूरत पड़े, हमें जरूरत कब पड़ती है, या तो कोई छोटे मोटे कोई चुनावड़ो है, या माने कोई पुलिस ही मैंने चक्कर ले जाए लड़ाऊं, थारे थारी जरूरत पड़े माने, ठीक है ना। कितना मारो समर्थन करते हो, चुनाव चाहे ना करियो लियो, ठीक है ना। लेकिन मानने पर इन्हें लोग भी करते समर्थन में रेख करो, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेटर सगैया थे, सारा साधु आपके पात्र हो, सारा साथी थे आराम हो, घर जाओ। प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सारों राज्य खुशी सक्रिय जो हमारे साथी नेतागण आए उनका भी बहुत बहुत आभार। 11 तारीख को जो यहाँ ये रिलायंस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है सूरतगढ़ शहर के अंदर प्लांट, उस प्लांट को बंद कराने के लिए वहाँ घेराव का कार्यक्रम रखा हुआ है। इसलिए 11 बजे जो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथी आकर, ये भी एक पुण्य का कार्य है सूरतगढ़ शहर को बचाने के लिए। 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सूरतगढ़ पधार कर इस प्लांट को बंद करवाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।